जय जिनेन्द्र। स्वागत है सभी का हमारी चैनल पे। आज हम जो फराली पेटीज मिलती है वैसी ही बनाएंगे, लेकिन हम इसको कच्चे केले के साथ बनाएंगे, वैसी ही स्वाद वाली। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 6 कच्चे केले लिए हुए, उसको हमें मैश कर लेना है। आप या मैशर से कर सकते हो या फिर इस तरह से उसे ग्रेट करके ले लेना है। ध्यान रखें उसमें ज़रा भी कच्चे केले के पीसेस नहीं रहने चाहिए, तो इससे आप कैसे भी इस तरह से कद्दूकस कर ले। मुझे यहाँ पे मोटी छन्नी से थोड़े पीसेस लग रहे, तो मैंने फिर सारे बारीक वाली से जो है छोटी वाली रहती है उससे मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखिए ये सारा मैंने इस बॉल में ले लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला करेंगे, स्वाद अनुसार लेंगे नमक, और यहाँ पे 2 चम्मच हमें लेना है कॉर्नफ्लोर, और थोड़ी सी डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और थोड़ी सी डाल देंगे हरा धनिया, 1 चम्मच जितना। अगर नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। इसका स्टफिंग जो रहता है वही बहुत ही चटपटा, मतलब खट्टा मीठा तीखा रहता है, लेकिन मैं आउटर लेयर में भी थोड़ा सा मसाला कर रही हूँ जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लेके इसे एक डो की तरह तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरह। अगर आपको लग रहा है डो नहीं बन रहा है तो आप 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए स्टफिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कटोरी जितना, छोटी कटोरी मूंगफली ले रही हूँ, जिसको हमें रोस्ट कर लेना है अच्छे से। ये रोस्ट होने के बाद, ठंडे होने के बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। हम यहाँ पे एक चटपटी चटनी बनाएंगे। जनरली वो पेटीज के साथ जो सर्व होती है मार्केट में, वैसी ही हम यहाँ पे चटनी भी आगे जाके बनाएंगे। देखिए मैंने छिलके निकाल दिए हैं सारे, हम इसके अंदर ले लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जितनी सौंफ लेनी है, कच्ची वाली। दोनों को हमें सिर्फ पल्स मोड पे 2 से 3 बार क्रश करना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ इस तरह का ही हमें करना है। इसको हम ले लेते हैं एक बाउल में। अब हम उसी जार में ले लेंगे 1 कप जितना नारियल का टुकड़े मैंने कर लिए, इस तरह के पीसेस करके उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। देखिए ये रेडी हो चुका है, उसे भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारा हमें ले लेना है। आप यहाँ पे सूखा नारियल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गीला वाला ही जो श्रीफल आता है उसी को लिया हुआ है। अगर आप सूखा ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो हमने बनाना बॉईल किया है वो 1 पीस डाल देना है। सफ़ेद तिल डालेंगे, वापस 1 चम्मच जितनी हम सौंफ डालेंगे, किशमिश डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच हमें ग्रीन चिली पेस्ट लेनी है। 2 चम्मच लेंगे शुगर पाउडर, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ले लेंगे हम नींबू का रस। सॉल्ट पाउडर लेंगे 1 चम्मच छोटी सी, स्वाद अनुसार ले लेंगे नमक, और सभी चीज़ों को अब हमें हाथ से फिर बाद में मिक्स करना है। 2 चम्मच लेंगे हरा धनिया। अगर आपको लग रहा है इसे भी हमें एक अच्छा सा बाइंड होना चाहिए, अगर आपने सूखा नारियल लिया है तो जो हमने बनाना बॉईल किया है उसको इसके अंदर 1 या 2 डाल के इसके साथ मिक्स कर दीजिए, तो अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाएगी। कुछ इस तरह का मिक्स करने के बाद बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये अंदर की तरफ स्टफिंग के लिए लेना है। हाथ से इस तरह से चेक कीजिए, अगर इस तरह से ये बन रहा है तो ये रेडी है। चलिए हम इसके अब छोटे छोटे पहले बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही ये एकदम स्पाइसी, थोड़ी सी शुगर भी उसमें ज़्यादा लगती है, तो वो बात का ध्यान रखें, क्योंकि अंदर का लेयर है एकदम चटपटा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह के छोटे बॉल्स बना लेने हैं, क्योंकि हमें ऊपर का लेयर आएगा इसके ऊपर, इसलिए ये वाले अंदर की तरफ के छोटे बनाएंगे हम। इस तरह से एक एक करके बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने स्टफिंग की मात्रा हम लोगों ने जो कच्चे केले बॉईल किए उससे डबल ली हुई है, तो वो बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको मेजरमेंट भी बताती हूँ किस तरह से लेना है। ये रेडी हो चुके, थोड़ी देर से फ्रीज में रख देंगे ताकि हम जब स्टफ़ करेंगे तो बहुत आसानी से हम स्टफ़ कर पाएंगे। चलिए कच्चे केले का जो हमने डो तैयार किया है उसको भी एक बार अच्छे से इस तरह से गूँथ लेंगे, और जो हमने छोटे वाले बॉल्स बनाए इससे ये वाले थोड़े बड़े बना के हमें रख देने, तो हम बहुत ही आसानी से इसमें स्टफ़ कर पाएंगे। इस तरह से गोले बना लेने हैं। मैं आपको एक कच्चे केले का माप, पेटीज़ का मेजरमेंट आपको बताती हूँ, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी। देखिए एक अगर आपका मीडियम साइज़ का बनाना है तो उसमें से 2 या 2.5 पेटीज़ बनती है, तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं और उस हिसाब से आप बनाना बॉईल कर सकते हैं। सारे इस तरह के गोले बन चुके हैं।
देखिए इसे हम इस तरह से हाथ से थोड़ा बढ़ाएंगे गोल गोल करके। इसके अंदर जो हमने बॉल्स बनाए स्टफिंग वाले उसको रखते जाएंगे एक एक करके। ये हमने फ्रीज में रखे थे तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये स्टफ़ हो जाएंगे। कचौरी जैसे हम पैक करते हैं उसी तरह से इसको धीरे धीरे पैक कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से पैक करना है, नहीं तो ये फ्राई होने के टाइम खुल जाने के चांसेस होते हैं। तो इसे अच्छे से इस तरह से पैक करें। सारे हमें इसी तरह से तैयार करने में। एक और दिखा रही हूँ आपको। आप साइज़ आपके हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मार्केट में इस तरह की साइज़ मिलती है तो मैंने उसी साइज़ का बनाने की कोशिश की है। इसे भी अच्छे से पैक कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर इसे फ्रीज में रख देंगे तो खुलने के चांसेस फ्राई के टाइम बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो इसको बना के फ्रीज में रख देना है। ये रेडी हो चुके हैं। देखिए इतना स्टफिंग हमारा बच चुका है। मैंने आपको बताया था मैंने डबल लिया हुआ है। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे और उसके साथ जो चटपटी चटनी मार्केट में मिलती है वैसी ही चटनी हम बनाएंगे। तो हमने जिसमें नारियल को ग्राइंड किया था उसी ग्राइंडर में थोड़े से नारियल के पीसेस और मूंगफली के दाने ले लेंगे। थोड़े से डाल देंगे सफ़ेद तिल और यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 कप भर के मैंने हरा धनिया और पुदीने को ले लिया है। टोटल दोनों को मिला के उसे मैंने धो लिया है अच्छे से। सारा ले लेंगे हम। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, ½ टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जितना हमें शुगर पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। हमें ये चटनी को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, एक थिक हम तैयार करेंगे इसकी पेस्ट को। देखिए ये रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का हमें बनाना है क्योंकि आगे जाके हमें और एक चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो ये देख लीजिए हमारी बहुत ही चटपटी, आप इस तरह से भी खा सकते हैं और एक दूसरी चीज़ को ऐड करके भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम पेटीज को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम होता है हम इसको कॉर्नफ्लोर में इस तरह से हमें पेटीज को एक पेटीज को इस तरह से रोल कर लेना है। हाथ से जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है उसको निकाल दीजिए। कुछ इस तरह से एक एक करते जाएंगे हम। यहाँ पे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। देखिए कुछ इस तरह का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पहले एक एक करके डालेंगे। अगर वो फूटता नहीं है तो फिर उसके बाद हमें डालना है। पहले बहुत सारे ना डालें और एक साइड पे अच्छे से होने के बाद ही हमें इसे घुमाना है क्योंकि इसका बाहर का लेयर बहुत पतला होता है। थोड़ा सा भी अगर ये फट गया तो इससे ये पूरी पेटीज के अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। चम्मच की मदद से इस तरह से ऊपर तेल डालें और हल्के से घुमाते जाए धीरे धीरे। अब ये नहीं खुल रहे हैं तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से हम थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और बाकी के जो पेटीज हमारी बाकी है उसे भी हम कॉर्नफ्लोर में रोल कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई फास्टिंग के लिए नहीं बना रहे हैं इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। जनरली पेटीज में अरारोट का यूज़ होता है लेकिन हम अरारोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की कलर आ जाए डार्क ब्राउन तो हमें इसे निकाल लेना है। बाकी के भी हम सारे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हमें सारे फ्राई कर लेने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे सारे बैचेस तैयार हो चुके हैं। चलिए प्लेटिंग करते हैं। एक तो हमने जो चटनी बनाई है उसको वैसे ही सर्व करेंगे और इसी चटनी में हमें 1 चम्मच अगर दही लेना है उसके साथ 1 चम्मच चटनी डालेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे। ये पेटीज इसी तरह से दही वाली चटनी के साथ ज़्यादा सर्व होती है तो मैंने दोनों टाइप की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र। थैंक यू।